अरे काट के उस उल्लू के पट्टे एपी सिंह को फेंक दूंगी। इसकी जो है ना, सच में बार एसोसिएशन से मैं कहूंगी कि क्या इतने गंदे गंदे वकील तुम लोग अपने बार एसोसिएशन में जो है रखते हो। वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। क्लिप देखी कैसा लगा? अभी तो धमाकेदार एक क्लिप ऐसी दिखाऊंगी जो एपी सिंह अगर ये वीडियो देख लेंगे ना तो 100% पसीना आ जाएगा। तो मेरे भाई सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, सभी को नमस्कार। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मज़ेदार एक क्लिप है। आंटी जी ने आखिरकार ऐसा क्या बोल दिया एपी सिंह को जो मैं इतनी खुश नज़र आ रही हूँ। एपी सिंह हम लोगों को तो धमकी दे देते हैं, चैनल बंद करवा देंगे, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। पर इन आंटी जी की मैंने ज़्यादा बड़ी क्लिप नहीं काटी, सिर्फ 4 मिनट की। आप 4 मिनट की वो क्लिप देखोगे ना, आप खुद सोचोगे कि आंटी ने ऐसा क्या क्या बोला है। तो जो आपने तो पहली बात स्टार्टिंग में, इसीलिए मैंने छोटी सी आपको ट्रेलर दिखा दिया कि आंटी की क्लिप है। तो मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि एपी सिंह के बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे, पूरे भारत तक पहुँचे कि एपी सिंह महोदय सुप्रीम कोर्ट के वकील, इनकी वैल्यू क्या है। देखो, पैसा कुछ भी नहीं होता, इंसान की वैल्यू बहुत बड़ी चीज़ होती है। इनकी वैल्यू क्या है? जो आज सीमा हैदर के पीछे, ये नचनिया के पीछे घूम रहे हैं ना, दाएं बाएं, उसके बच्चों का 0 साइज के कपड़े आएंगे, फिर फलाना आएगा, फिर ढिमकाना आएगा। अभी तुम जानते नहीं हो, अंदर जाके देखो, अंदर घुस के देखो। क्या मैं बोलूँ, ऐसी ऐसी बातें करते हैं सोशल मीडिया पे सीमा हैदर के बारे में कि पूछो ही मत। अरे तुम्हें क्या लेना देना भाई? तुम एक वकील हो, सुप्रीम कोर्ट के वकील हो। वो गाय खाने वाली महिला घुसपैठी अवैध तरीके से हमारे भारत में एंट्री करके आई है, जो अपने मुल्क की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, अपने 4 बच्चों की नहीं हुई, मासूम बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कहीं नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं, वो अयासी करती है। बच्चा पैदा करना, बच्चे का हवन करना, फलाना करना, मतलब डॉलर चाहिए उनको डॉलर चाहिए और कोई मतलब नहीं। डॉलर तो इनके सब्जी रोटी बनाते थे जब भी आ रहे थे। ये बच्चे का ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? ये ढोंग करने की क्या ज़रूरत थी? तो सीमा हैदर की बखिया उधेड़ेंगी भी हमारी महोदय आंटी। और वो क्लिप पूरी ज़रूर देखिएगा, और क्लिप देखे बिना तो हटिएगा भी नहीं। और फिर देखिएगा कि एपी सिंह को क्या क्या बोला आंटी जी ने। और कहती हैं कि आके दिखा दे वो करनाल पैलेस में, क्योंकि एपी सिंह ने जो निर्भया के साथ किया था, शायद उसके पाप अब आ चुके हैं नज़दीक। उसी का पापों का फल इनको चुकाना पड़ेगा, वही के पापों का फल है ये। हम लोग नहीं जानते थे, निर्भया के केस में आए थे, चले गए थे, तो मामला ठंडा पड़ गया था। पर नहीं, इनको तो उजागर होने का शौक़ है, उजागर होने में इनको अच्छा लगता है। तो बने रहिएगा मेरे भाई, दिखाती हूँ एक आंटी की क्लिप, उसके बाद मैं बढ़ूँगी आगे। तो देखना आंटी जी ने आखिरकार ऐसा क्या बोला है एपी सिंह को जो मैं खुद ही भयभीत हूँ। मुझे खुद अजीब सा लग रहा है कि इन्होंने अपनी इज्जत मिट्टी में मिला ली है। तो देखिएगा ये वाली क्लिप। सामने कोई फेरे लेता है, अभी गधा खड़ा कर दो तो गधे के सामने फेरे हो जाएंगे। है सीमा हैदर के हो सकता है भाई पाकिस्तान में सुअर के सामने फेरे हो गए हों, ये हो सकता है, क्योंकि उनका जो पेट है वो अल्लाह के बाद सुअर ही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो नहीं है भाई ये चीज़। अच्छा आंटी, लगातार अभी सवाल खड़े कर रही थी, आप बता रही थी तकिया लगाया हुआ है, कोई बच्चा नहीं है, कोई बेबी बम्प नहीं है, पर अब जब बच्चा निकला है तो क्या तकिए में से फटा तकिया निकला, बच्चा हो गया क्या? भाई यही चीज़ हो गई। ठीक है ना, आपको बता देते हैं, हम आज की तारीख में भी डंका बजा के कह रहे हैं कि वो बच्चा हुआ ही नहीं है, वो बच्चा तो सचिन की बहन को हुआ है। आपको ये बता देते हैं, जहाँ ये डंका फोकता है ना एपी सिंह, है ना, तो वो हो सकता भाई एपी सिंह का। तो मैं शुरू से कह रही हूँ, अगर बच्चा है इसी का तो जो है एपी सिंह का होगा, क्योंकि लप्पू झप्पू को तो कोई मतलब ही नहीं है। एपी सिंह के बगल में ऐसे बैठती है, आप अभी का भी वीडियो उठा के देख लो, जब का भी देख लो, तो ये एपी सिंह के बगल में ऐसे हाथ में हाथ यूँ जोड़े हुए बैठी होती। और जितनी खुशी तो शायद लप्पू पप्पू को नहीं होगी, उतनी खुशी, उससे ज़्यादा खुशी जो है एपी सिंह को है। हमने भी एपी सिंह से बात की, मैंने खुद घर में मामा लोग रहे और सभी के लोग जो है मामा बने अपने अपने भांजे भांजियों के, लेकिन शायद उतनी खुशी किसी ने नहीं दिखाई होगी। अगर इसकी शायद एपी सिंह की सगी बहन भी होगी तो अगर उसके भी बच्चों में इसने खुशी ना दिखाई होगी जो आज ये दिखा रहा है।
आंटी मैंने खुद एपी सिंह से बात करी और मैंने खुद उनके सामने ये सवाल रखा कि लोग कह रहे हैं कि बच्चा सचिन का नहीं, बच्चा वकील साहब का है। तो उन्होंने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं उनको ये सोचना पड़ेगा कि क्या पता उनका भी पिता मैं हूँ, जो लोग कह रहे हैं क्या उनके बच्चों का भी पिता मैं हूँ, उनको कन्फर्म कराना चाहिए। अब मैं ये बता देती हूँ, अब मैं गाली दे के बात करने वाली हूँ और इस गाली को जो है एपी सिंह तक बिल्कुल आप लोग के चैनल के माध्यम से पहुँचना चाहिए। वो हरामजादा हम लोग का बाप बनेगा, हमारी जो है माँ के साथ सोएगा। अरे काट के उस उल्लू के पट्टे एपी सिंह को फेंक दूंगी। इसकी जो है ना सच में बार एसोसिएशन से मैं कहूँगी कि क्या इतने गंदे गंदे वकील तुम लोग अपने बार एसोसिएशन में जो है रखते हो। ऐसे वकीलों के ऊपर तो उल्टा केस दायर करके और उसको जो है ना निष्कासित कर देना चाहिए कि वो कहीं भी खड़ा ही ना हो पाए, एक वकील के तौर पर कहीं पर भी ना खड़ा हो पाए और एक आम इंसान की तरह पर भी वो कहीं सड़क में होने के लायक ना रहे। इस तरह का होना चाहिए। एक महिला का अपमान जो है वो हम कभी नहीं सोच सकते हैं और ना ही हम सह सकते हैं, क्यों इसने वही हरामजादगी का काम किया जैसा सोनिया गांधी ने जो है द्रौपदी मुर्मू को बोला बेचारी पुअर लेडी है। वो पुअर लेडी है क्योंकि वो इतने ऊंचे ओहदे पे बैठी। अरे तेरी क्या औकात है, तू तो बारबाला की जो है बार डांसर रही है? तेरे को कहना चाहिए कि पुअर लेडी। और ये तेरा भाग्य कह लो कि राजीव गांधी के गले में तुम मर दी गई है और उसकी वजह से राजा सिंधिया ने मर दिया, जो तुम यहाँ की भारत की बहू बनने चली आई हो। तो ऐसी बहुओं को भी हम लोग पैरों से रौंद देते हैं। अब ये एपी सिंह के खिलाफ जितनी महिलाएं हैं ना इसके ऊपर जो है ऑब्जेक्शन करें तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये सबका बाप बनेगा, ये हम लोगों के बच्चों का भी बाप बनेगा और हमारी माँ का मतलब हम लोगों का भी बाप बनेगा। अरे उल्लू के पट्टे तू सामने तो आ जा, तेरे को इतने जूते मारेंगे ना कि तेरा थोबड़ा पता ही नहीं चलेगा कि ये एपी सिंह का थोबड़ा है या किसका थोबड़ा है। तेरी माँ भी तुझे ना पहचान पाएगी। हो सकता है कि तेरी माँ ने तुझे हराम का जन्म दिया होगा, इसलिए जो है तू इस तरह का दूसरों की जो है माँओं और बहनों और बेटियों को बोल रहा है, समझा। और ये पक्का है, तेरी हरकतें बताती हैं कि जो है सीमा हैदर के साथ तू सोता है, लप्पू पप्पू नहीं सोता है। उन्होंने कहा कि सीमा पाकिस्तान से इसलिए भाग कर आई थी क्योंकि वहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं था, यहाँ पे महिलाओं का सम्मान किया जाता है। तो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब वो महिला सम्मान की बात करते हैं और वो वही शख्स हैं जो निर्भया के अपराधियों के साथ खड़े हुए थे, तो ये दोहरा चरित्र आखिर कब तक भारत की जनता बर्दाश्त करने वाली है? बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ समझ रहे हो? तो मेरे भाइयों ने क्लिप देखी, कैसी लगी? ये आंटी हैं, ये आंटी जब भी आती हैं सौगंध चैनल पे ऐसे ही इनकी व्याख्या उधरती हैं और कहती हैं कि अगर एपी सिंह जब आते हैं सीमा हैदर के बिल्कुल बाजू से बाजू अटैच करके बैठते हैं और लप्पू से ज़्यादा एपी सिंह खुश होते हैं। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये आंटी जी कहती हैं। और लप्पू को लगा देते हैं कि तू पानी ला, खाना ला, गिलास ला, मग्गा ला, झाड़ू लगा, कुर्सी पोंछ, टेबल पोंछ। ये सच्चाई है। तो जो आंटी जी ने सच्चाई बयान करी है और ऐसी आंटियों को तो दिल से सैल्यूट, एक बार नहीं 100 बार कहती हूँ सैल्यूट, जो बोलने की दम रखती हैं। भाई बिल्कुल 100% श्योर बात बोली, कहती हैं कि ये नाबाह बनी है। इन्होंने भी यही बात बोली है कि इसने सचिन की बहन की लड़की ली है। इन्होंने भी यही बात बोली कि सचिन की बहन का बच्चा है, इसका बच्चा कोई नहीं है, झूठी महिला है। और जो अपने देश से गद्दारी कर सकती है, घुसपैठी आई है, वो लप्पू सचिन के लिए नहीं आई है, वो एपी सिंह के लिए आई है। हम नहीं कहते, हम यूट्यूबर हैं, हम नहीं कहते, जनता कहती है, पब्लिक कहती है। पब्लिक कह रही है कि सीमा भगाओ, देश बचाओ। सीमा का हमारे यहाँ पे क्या काम है? ये घुसपैठी आखिरकार आई क्यों है? इसका मकसद क्या है? हमारे भारत में आने का इसका आखिरकार क्या मकसद है? कुछ बहुत बड़ा मकसद होगा। तो सीमा हैदर को तो हम यहाँ से निकाल के रहेंगे। ये जो हमारे हिंदू धर्म को नष्ट करने पे तुली है, आए दिन हवन पे बैठ जाती है, पूजा करने लगती है, माता की चुनरी ओढ़ लेती है, चाहे कितने भी ये कुछ भी कर ले और चाहे जितने एपी सिंह ड्रामे कर लें कि वो तो बहन है हमारी, चाहे लोग हैं। जैसे कि एपी सिंह ने बोला, पूछना कि आपके बच्चे भी हमारे ना हो, कहीं तुम्हारा भी पिता मैं ही ना हूँ। इस बात पे कितनी गालियाँ दी आंटी जी ने। आंटी जी क्लैपिंग एक बार और। मैं तो बहुत खुश हूँ, आपने मुंह तोड़ जवाब दिया है और इतना अच्छा जवाब इसी के लायक थे एपी सिंह। तो मैं अपने भाइयों से यही एक गुजारिश करूँगी, इस वीडियो को आप जितना भी शेयर कर सकते हो उतना इसको शेयर करना ताकि पब्लिक तक पहुँचे। ये वीडियो पब्लिक तक ज़्यादा ज़्यादा पहुँचे ताकि सबको पता चले कि इनकी औकात क्या है, इनकी भारत में इज्जत क्या है, लोग इनके लिए बोलते क्या हैं, कितनी क्या मैं बोलूँ। तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। गलती के लिए क्षमा याचना और
बढ़ती हूँ आगे। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।